हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम पढ़ने वाले हैं स्वर संधि का दूसरा पार्ट यानी कि गुण संधि। अगर आपने स्वर संधि का वीडियो नहीं देखा है या इसके पहले पार्ट का वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाकर चेक कीजिए या फिर आई बटन में दिख रहा होगा, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज हम पढ़ने वाले हैं गुण संधि। मैं बता दूं आपको, स्वर संधि जो है 5 प्रकार के होते हैं और 5 का मैंने वीडियो बना रखा है, तो आप देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में लिंक दिया हुआ है। तो आज बारी है सेकंड संधि पढ़ने का, गुण संधि, जिसे गुण स्वर संधि भी कह सकते हैं। तो सूत्र क्या कहता है, देखिए इसका सूत्र है, यदि आ या आ के बाद, यदि आ या आ के बाद ई या छोटी ई या बड़ी ई रहे तो दोनों मिलकर ए हो जाते हैं। यदि आ या आ के बाद छोटी ई या बड़ी ई रहे तो दोनों मिलकर ए हो जाते हैं। इसी प्रकार से यदि आ या आ के बाद छोटा ऊ या बड़ा ऊ रहे तो ओ हो जाता है, और यदि आ या आ के बाद री रहे तो आर हो जाता है। ये है इसका सूत्र। सूत्र पढ़ने में भले ही आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा होगा, समझने में नहीं आ रहा होगा, लेकिन इसको हम आसान करने के लिए बगल में सूत्र लिख दिया हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझा सकूँ। मैं कोशिश करूंगा कि आपको सरल और आसान भाषा में समझा सकूं। तो देखिए ये सूत्र जो है ये क्या कहता है, इसका मतलब क्या निकलता है, मैंने यहाँ सूत्र के सहारे लिखा है। कहता है कि यदि आ के बाद ई आ जाए तो दोनों मिलकर ए हो जाता है। ये देखिए बड़ी ई है, और यहाँ आ के बाद भी अगर ई आए तो भी ए हो जाता है। यदि आ के बाद छोटी ई आए तो भी ए हो जाता है, आ के बाद छोटी ई आए तो भी ए हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि यदि आ या आ के बाद छोटी ई रहे या बड़ी ई रहे, दोनों मिलकर ए हो जाते हैं। ये कह रहा था पहला नियम। दूसरा कहता है आ या आ के बाद ऊ या ऊ रहे तो ओ हो जाता है। जैसे कि आ है और उसके बाद ऊ आया है, छोटा वाला ऊ आया है, तो दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे, ओ हो जाएगा। इसी प्रकार से आ के बाद भी ऊ आएगा तो भी ओ हो जाएगा। यदि आ के बाद बड़ा वाला ऊ आएगा तो भी ओ हो जाएगा, या आ के बाद भी बड़ा वाला ऊ आएगा तो भी ओ हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसका कहने का मतलब है कि आ के बाद ऊ आए चाहे जैसा भी आ जाए तो दोनों मिलकर ओ हो जाता है। और एक लास्ट जो है था आ और आ के बाद जो है री आए तो आर हो जाता है। यदि आ या आ के बाद री आ जाए तो री का आर हो जाता है। तो ये है इसका सूत्र, और सूत्र का उपयोग करके हम यहाँ पे बनाएंगे, और जब बनाएंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए बनाकर देखते हैं। पहला मैंने एग्जाम्पल लिया है परम प्लस ईश्वर, तो हो जाएगा है परमेश्वर। देखिए यहाँ पे आ की मात्रा है, यहाँ पे आ की मात्रा, और यहाँ पे ई की मात्रा, तो आ और ई मिलकर हो गया है ए। सूत्र देखिए कहाँ पे है, ये है, आ और ई मिलकर बन गया ए। यही सूत्र का इस्तेमाल किया गया है इसमें, आ और ई मिलकर बन गया ए। देखिए परम प्लस ईश्वर था तो परम था, ये हो गया परमे। परमे कैसे हुआ, ए की मात्रा कहाँ से आया, क्योंकि सूत्र बनता है आ और ई इक्वल टू ए, तो इस यहीं पे ए की मात्रा लगा दिया गया। तो परमेश्वर, परम प्लस ईश्वर है इक्वल टू परमेश्वर, यहाँ पे ए की मात्रा जोड़ा गया है। इस प्रकार से लंब प्लस उदरा, तो लंब प्लस उदरा, इसमें आ की मात्रा है, लंब में आ की मात्रा है, उदरा में यहाँ पर देखिए ऊ की मात्रा दिख रहा है, तो आ और ऊ इक्वल टू हो जाएगा ओ, आ और ऊ इक्वल टू हो जाएगा ओ। तो देखिए आपको ओ दिख रहा होगा, लंब प्लस लंब में ओ की मात्रा लगाया है तो लंबो हो गया। तो लंब प्लस उदरा इक्वल टू लंबोदरा, ओ की मात्रा इसमें लगा हुआ है। इस प्रकार से मास प्लस ऋतु, तो मास में यहाँ पे आ की मात्रा छुपा हुआ है, यहाँ पे री की मात्रा है, तो आ और री बन के मिलके बन गया आर, जैसा कि सूत्र में मैंने अभी बताया आपको। आ और री इक्वल टू हो गया आर, और आर हो गया। तो देखिए आर में आधा रा है, रा की मात्रा आधा है, तो यह ऊपर चल गया है। तो मास प्लस ऋतु इक्वल टू हो गया है मास सरतु, माँ सरतु। यहाँ मास के मास लिखा गया, तू का तू लिखा गया, रा जो बना है वो माथा पर चल गया है, तो मसरतु। इसी प्रकार से हम कुछ एग्जाम्पल लिए हैं जो अभी हम बनाएंगे, सामने बनाएंगे, ताकि अच्छे से समझ सके और फॉर्मूला का यूज करके कैसे बनाते हैं ये भी सीख सके। तो सबसे पहला बनाते हैं हम सप्त प्लस ऋषि। सप्त प्लस ऋषि इक्वल टू क्या होगा, तो देखिए यहाँ पे आ की मात्रा छुपा हुआ है तो लिखेंगे आ की मात्रा, यहाँ पे री की मात्रा है तो री की मात्रा लिखेंगे, और हम जानेंगे कि आ और री इक्वल टू क्या होता है। देखिए सामने लिखा हुआ ऊपर और यहाँ भी लिखा हुआ आर हो जाता है, तो आर। यहाँ पे रा की मात्रा आधा होता है तो आधा ही रा का इस्तेमाल किया था। अब सप्त प्लस ऋषि इक्वल टू क्या होगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सप्त का सप्त, और री और री तो इसमें जोड़कर आर बन गया है,
और रा को माथा पर लिखा जाता है। अच्छा यहाँ मैंने गलती लिख दिया था, पूरा पहले लिख दिया था। सप्त प्लस ऋषि इक्वल टू होगा सप्तर्षि। ऐसे रा की मात्रा कहाँ गया, ये माथा पर गया, जैसे कि इसमें गया था वहां पे भी यहाँ पे आ गया। सप्त प्लस ऋषि इक्वल टू सप्तर्षि। इसी प्रकार से हम जानेंगे दूसरा सूर्य प्लस उदय। तो सूर्य में यहाँ पे आ की मात्रा छुपा हुआ है, तो लिखते हैं आ की मात्रा। यहाँ पे ओ की मात्रा दिख रहा है, तो ओ की मात्रा। हम जानेंगे कि आ और ओ इक्वल टू क्या होगा। आ और ओ इक्वल टू, देखिए यहाँ पे सूत्र दिया होगा, आ और ओ इक्वल टू होता है ओ, तो हो जाएगा ओ ऐसे। तो सूर्य में ओ जोड़ देंगे तो हो जाएगा सूर्यो, सूर्यो। और दया तो है ही, तो दया सूर्योदय। आप पूछेंगे कि ऊ कहाँ गया, तो ऊ जो है आ के साथ जुड़कर ओ बनाया है, और यही तो ओ हम यहाँ पे लगाए हैं, तो ये ऊ जो है इसी में जुड़ गया और ओ बन गया। तो सूर्य प्लस उदय इक्वल टू सूर्योदय हो गया। इसी प्रकार से नेक्स्ट हमारा है महा प्लस उदय। महा प्लस उदय, यहाँ पे आ की मात्रा है महा में, और उदय में ऊ की मात्रा है। अब आ और ऊ जोड़ेंगे तो ओ हो जाएगा ऐसे। देखिए ये वाला सूत्र लगेगा, कहाँ गया, आ और ओ इक्वल टू, यहाँ पे ये लगेगा, कहाँ गया, ये वाला सूत्र लगेगा। आ और ओ इक्वल टू ओ हो जाता है, तो ओ लिख दिया। तो महा में ओ की मात्रा लगेगा, महा में हम ओ कर देंगे तो महू हो जाएगा। महा को हम ओ की मात्रा जोड़ेंगे तो महू हो जाएगा, और दया का दया, तो हो जाएगा महोदया। अब पूछेंगे कि ओ की मात्रा कहाँ गया, तो ओ की मात्रा ही तो इसमें जुड़ा है, तभी तो ओ का निर्माण हुआ है। देखिए ओ की मात्रा जुड़ा ना, तो ओ का निर्माण हुआ, और वो जो है हाँ में लगा दिए तो हो गया महो, और दया का दया, तो महोदय। इस प्रकार से देव प्लस इति क्या होगा, तो देखिए यहाँ पे आ की मात्रा है, तो लिख लेंगे आ की मात्रा। यहाँ पे ई की मात्रा है, तो लिख लेंगे ई की मात्रा। अब आ और ई इक्वल टू क्या होगा, आ और ई कहाँ सूत्र है, ये है, आ और ई इक्वल टू होता है ए, तो लिखेंगे ए ऐसे। तो आ और ई इक्वल टू होता है ए, तो हो जाएगा देव में ए जोड़ेंगे तो हो जाएगा देवे ऐसे, देवे। देव में व में ए की मात्रा जोड़ दी देवे, और ती है तो ती, देवे ती। आप पूछेंगे कि ती कहाँ गया, तो ती देखिए यहाँ पे जोड़ दिया है, तभी तो ए का निर्माण किया गया है, तो ती खत्म हो जाता है। इसी प्रकार से लास्ट ज्ञान प्लस इस, तो क्या होगा, इसमें आ की मात्रा है, तो लिखेंगे कोष्ठ में आ की मात्रा। यहाँ पे ई की मात्रा है बड़ा वाला, तो यहाँ पर ई की मात्रा लिखेंगे। अब सूत्र क्या बनेगा, तो आ और ए इक्वल टू क्या बनता है, ए बनता है, तो लिख लेंगे ए। गण में ए लगाएंगे तो हो जाएगा गणे। गण में ए की मात्रा जोड़ दी गणे, और सह तो है तो सह, गणेश। इस प्रकार से यह बनकर तैयार है। तो ये बिल्कुल आसान है, बस सूत्र का उपयोग करके हम बनाते हैं, सूत्र याद होना चाहिए, तो ये जो है हम बना सकते हैं। तो आज हमने पढ़ा गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि स्वर संधि का दूसरा पाठ होता है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगर सच में वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक देकर हमारा उत्साह जरूर बढ़ाइएगा, और हाँ नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा वीडियो कैसा लगा, या संस्कृत के और किस टॉपिक में वीडियो चाहते हैं, ये भी आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि आगे आने वाला वीडियो सबसे पहले आपको मिले। और हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए। बाय बाय, जय हिंद।